नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं टाइम एंड वर्क के कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आपने आज से पहले कभी भी टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं आज के बाद आपको टाइम एंड वर्क में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल को पढ़िए। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो लिखिए ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है। ठीक, अब आगे पढ़िएगा। बी उसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकता है, तो लिख लीजिए बी उसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकता है। अब आपको क्या करना है, ये 6 दिन और 12 दिन का एलसीएम निकालना है। जी हाँ दोस्तों, ये जो एलसीएम आएगा यही आपका पूरा कार्य होगा। जी 6 और 12 का एलसीएम आ गया 12। अब आपको ए की क्षमता निकालनी है, तो ए में एक काम को 6 दिन में कर रहा है, तो 6 से क्या करना है आपको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 की क्षमता कितनी आ जाएगी 2। इसी प्रकार आप बी की निकालेंगे। बी जब 12 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगी। अब आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या लिखा है, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे। तो ए और बी की दोनों की कंबाइन क्षमता क्या हो जाएगी, 2 + 1 3। तो अब ये टोटल कार्य 12 है। अब 12 में 2 और 3 मतलब 2 और 1 मिलाकर कितना कार्य हुआ 3। तो जैसे ही 12 में आप 3 का डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। तो 12 में 3 का डिवाइड करने पर क्या मिलेगा 4। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर पाएंगे। देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे 4 दिन में। जी हाँ दोस्तों, 4 दिन। देखिए दोस्त, अगर इसी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सेकंडों में जवाब देना है तो इसके लिए एक बेसिक शॉर्ट ट्रिक है। वो मेथड जो था उसमें आपको थोड़ा सा टाइम टेकन अप्रोच थी। अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन करना है तो आप उस तरीके से ना करके इस तरीके से कीजिएगा। जब भी कभी दिया रहा है ए अकेला किसी काम को कुछ दिन में कर रहा है, बी अकेला कुछ दिन में कर रहा है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है AB/A+B। मतलब ए और बी का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने दिनों में कर रहे हैं और दोनों का सम निकाल लीजिए। ए और बी का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 6 दिन में कर रहा है और बी यहाँ पर कितने दिन 12 दिन में। ए 6 दिन में, बी कितने दिन में 12 दिन में। 6 का 12 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई और नीचे 6 में 12 को ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए 6 का जब 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 72। देखिए 6 का जब 12 मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 6 = 72, तो क्या मिल जाएगा 72 और नीचे क्या मिलेगा 12 × 6 = 18। अब देखिए, अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे 18 करने में 18, 18 चौक 72, 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, 4 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर, इस बार क्या है ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो लिखिए ए कितने दिन में 12 दिन में कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है। पूरा कार्य क्या होता है, जो इन दोनों का एलसीएम आएगा। तो 12 और 8 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 24 आएगा। क्या आएगा 24। जी हाँ दोस्त, अब क्या कीजिए, अब आप ए की क्षमता निकालिए। तो ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो 12 का जब आप 24 में डिवाइड करेंगे तो ए की क्षमता कितनी आ गई 2 आ गई। और इस बार क्या दे रखा है ए और बी दोनों 8 दिन में कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 24 से जब आप 8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। ए और बी की कंबाइन क्षमता 3 है और ए की अकेली की क्षमता कितनी है 2। तो अगर आप बी की यहाँ से क्षमता निकालेंगे 3 में से क्या करेंगे 2 माइनस कर दीजिए, तो ए की क्षमता बी की क्षमता आ जाएगी। अब आप ये देखिए 24 क्या है टोटल कार्य है, इसमें ये पूछा गया बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो 24। बी एक दिन में एक काम करता है तो 24 कार्य करने में 24 दिन ले लेगा। जी हाँ दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 दिन। प्यारे दोस्त, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पढ़िए, ए बी तथा सी एक कार्य को 10 दिन में, 15 दिन में और 18 दिन में क्रमशः दिया गया है समाप्त कर सकते हैं। अब आगे सवाल में क्या पूछा है, पूछ रहा है यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, ए बी और सी क्रमशः कितने दिन ले रहे हैं 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन। तो लिखिए ए उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है, लिख लीजिए बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो हम लिखेंगे 15 दिन, और सी उसी कार्य को 18 दिन। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दिनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ही क्या होता है, पूरा कार्य होता है। तो आप निकालिए 10, 15, 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा 180। कितना आया
180, यही हमारा टोटल वर्क होता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यही क्या होगा, टोटल वर्क। अब आप ए की क्षमता निकालना चाहते हैं तो 10 से क्या करेंगे, 180 में डिवाइड दे देंगे तो 18 आ जाएगी क्षमता। इसी तरीके से बी की क्षमता निकालेंगे तो 180 में 15 का डिवाइड करेंगे तो बी की क्षमता 12 आ जाएगी, और सी की क्षमता आप जब निकालेंगे तो 10 आ जाएगी। अब सवाल में क्या पूछा है, तीनों मिलकर, तो तीनों की क्षमता को आप जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए 18 प्लस 12 प्लस 30, 18 12 कितना हो जाएगा, 18 2 20 10 30, और 10 जोड़ देंगे तो 40। टोटल वर्क आपका 180 है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिलकर क्षमता जो है वो आ जा रही है 40। तो 180 में हम 40 का डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 40 का डिवाइड। तो देखिए 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, 4 से 18 को डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आपकी ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को 9/2 डेज में कर पाएंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है पिछले क्वेश्चन से। इसमें क्या लिखा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर से पढ़ने की कोशिश करिए। इस बार क्या है, दो लोग मिल के कर रहे हैं। जैसे ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में, 15 दिन में। और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तो आपसे पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो लिख लीजिए ए प्लस बी 20 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं उसी कार्य को, 15 दिन में। तो लिख लीजिए आप 15 दिन में करते हैं। और सी तथा ए मिलकर, ध्यान से लिखिएगा, सी तथा ए मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं, 12 दिन में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 20, 15 और 12 का एलसीएम निकालना। जी हाँ दोस्त, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आएगा, 60। तो अब आपको क्या मिलेगी, जब आप 20 का डिवाइड करेंगे 60 में तो ए प्लस बी दोनों की क्षमता मिल जाएगी। और 15 से जब आप 60 में डिवाइड करेंगे तो बी प्लस सी, और इसी तरीके से जब आप 12 का डिवाइड करेंगे तो सी प्लस ए की क्षमता आ जाएगी 12 दिन। जब आप इन तीनों की क्षमताओं को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए जोड़ेंगे तो ये सब 2 2 बार आ जाएंगे। तो 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और ये क्षमता जो आ रही 4 3 7 5 12। लेकिन आपको तो चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, इनके डबल की क्षमता तो चाहिए नहीं। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालने की ये दूर से क्या करेंगे, उधर डिवाइड कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आएगी वो 6 आ जाएगी। लेकिन आपसे सवाल में तो ये पूछा नहीं है प्लस बी प्लस सी कैसे कर पाएंगे उस कार्य को, आपसे पूछा है बी अकेले। तो बी के अकेले की क्या निकालनी पड़ेगी, आपको क्षमता निकालनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्त, बी की क्षमता। तो आप देखिए सी प्लस ए दोनों की क्षमता कितनी है, 5। तो हम सी प्लस ए को इस इक्वेशन में रख देंगे ए प्लस बी प्लस सी में। तो सी प्लस ए की क्षमता अगर 5 है तो बी की अकेले की क्षमता 6 में से 5 माइनस होगा 1 होगी या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्त, जब आप रखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की जगह सी प्लस ए की क्षमता आपको पता हो चुकी है कितनी क्षमता है, 5। तो आपको बी की क्षमता निकालनी है। तो 6 में से जब आप 5 माइनस कर देंगे तो बी की क्षमता कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जी हाँ दोस्त, अब आपसे पूछा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे आप, 60 में बी की क्षमता का डिवाइड कर देंगे, 60/1। तो बी अकेले उस काम को 60 दिन में कर पाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, इस सवाल को पढ़िए। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। तो लिखिए ए कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी अकेला उस काम को 25 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 20 और 25 का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। 20 25 का एलसीएम आ जाएगा 100। तो ए की क्षमता निकालिए। 100 में हम लोग क्या करते थे, इसी 20 का डिवाइड करते थे। तो इस प्रकार ए की क्षमता 20 पंचे 105 आ जाएगी, और बी की क्षमता 25 चौका 104 आ गई। अब आगे पढ़िए, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करेंगे। कितना, 5 दिन तक। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो ए प्लस बी कितने दिन तक काम कर रहे हैं भैया, 5 दिन तक। तो 5 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ए और बी दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी, 5 4 9, कितनी हो जाएगी, 5 4 9। और 9 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45। कितना काम हो चुका, 5 दिन मिलकर उन्होंने 45 कार्य को कर दिया।
फिर उसके बाद क्या है, बी थोड़ा कामचोर था, वो काम छोड़ के चला गया। तो आप देखिए अब बचे हुए काम को कौन करेगा, ए ही तो करेगा। तो आप 100 में 45 जब माइनस करेंगे वही बचा हुआ काम होगा, तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55। और इस अकेले बचे हुए काम को बेचारा ए करेगा। तो देखिए ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पूछ रहा है शेष कार्य, शेष कार्य क्या है, 55 ही तो शेष कार्य है। ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो उस 55 काम को करने के लिए कितना दिन लेगा, 55 में आप 5 का डिवाइड कीजिए। तो 5 का जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 का जब डिवाइड करेंगे 5 से एक बार जाएगा, वो 5 से 11 बार जाएगा। तो शेष बचे हुए काम को ए 11 दिन में समाप्त कर लेगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।